नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। आरसीएम के राष्ट्रव्यापी रूपांतरण यात्रा बोकारो में पहुंची। रूपांतरण यात्रा बोकारो पहुंची तो सर्कस ग्राउंड सेक्टर 4 में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। स्वास्थ्य सेवा और संस्कार के मूल मंत्र पर आधारित इस यात्रा में युवाओं, महिलाओं और परिवारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में रक्तदान शिविर, जन जागरूकता अभियान और रूपांतरण मेला का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने आरसीएम के विविध उत्पादकों और सामाजिक पहलों पर करीब से जाना। 16 सितंबर 2025 से शुरू इस यात्रा से अब तक 20,000 से अधिक नमोधमी जुड़े हैं। आरसीएम के प्रबंध निदेशक सौरभ छाबड़ा ने कहा कि बोकारो का जोश हमारे जन आधारित आंदोलन की ताकत को दर्शाता है। वहीं सीईओ मनोज कुमार ने कहा कि यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। उन्होंने कहा कि 16 सितंबर 2025 को शुरू हुई इस यात्रा ने अब तक देश भर के 20 से अधिक शहरों में अपनी छाप छोड़ी है और बोकारो इसका न्यूनतम पड़ाव बना है। अनुमान है कि 75 शहरों की इस यात्रा का समापन 23 दिसंबर 2025 तक होगा। तब तक यह करीब 1 मिलियन लोगों तक पहुंच बनाएगी। आरसीएम की यह यात्रा देश भर में आत्मनिर्भरता, सेवा और स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश दे रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज ये आरसीएम के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आरसीएम द्वारा एक रूपांतरण यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा 100 दिन में 17,000 किलोमीटर की यात्रा पूरे हिंदुस्तान की कर रही है, जिसकी शुरुआत 16 सितंबर को भिलवाड़ा से हुई थी और अब ये यहाँ पर हम बोकारो झारखंड में पहुँच गए हैं। ये इसका 37वां दिन है और आरसीएम जो है वो मेनली ये जो इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार के प्रति जागरूकता फैलाने पर कार्य किया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह करके कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण पे जो पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम कार्य कर रहा है उसके ऊपर यहाँ पर जागरूकता उसके बारे में फैलाई जा रही है और इसी आयोजन में यहाँ पर आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसमें पूरे झारखंड क्षेत्र से, बोकारो के आसपास के सभी क्षेत्रों से हजारों की तादाद में लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। यहाँ पर एक रक्तदान का आयोजन किया गया है। इसके अलावा ये जो सेहत के प्रति जागरूकता के लिए स्टॉल का आयोजन किया गया है और शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है इसके लिए। और हमने एक रैली आज निकाली है यहाँ से बाहर, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से हम स्वयं जागरूक रह करके और अपने लोगों के, दूसरों के जीवन में कैसे हम उनको बेहतर बना सकते हैं, उस पर कार्य किया जा रहा है। तो मुख्य तौर पर ये 25 साल का सफर कैसा रहा आरसीएम का आपका? 25 साल का सफर बहुत ही अभूतपूर्व है। आरसीएम जो है 400 से ज्यादा इसमें दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं जिसका वितरण किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। और आज इन 25 सालों में 20 लाख से ज़्यादा परिवार हैं जो पूरे हिंदुस्तान में इसमें एक्टिव होकर के कार्य कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और आरसीएम जो है जो इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है, ये काम कर रही है। इसके पूरे हिंदुस्तान में करीब 10,000 से ज़्यादा वितरण केंद्र हैं जिसके माध्यम से ये प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाया जाता है। और इसके अतिरिक्त आरसीएम सेवा गतिविधियों में भी बहुत अग्रसर रह करके काम करती है। जैसे कि वृक्ष वृद्धि अभियान है, तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3 लाख से ज़्यादा वृक्ष अभी तक लगा चुके हैं और लगातार इस पर कार्य चलता रहता है। हम महिला स्वच्छता जागरूकता पर काम करते हैं, जिसमें कम से कम अब तक 5 लाख से ज़्यादा किशोरियों को कैसे मासिक धर्म स्वच्छता पर ध्यान रख करके अपनी सेहत को वो सुरक्षित रख सकते हैं, उस पर जागरूकता फैलाई गई है। एक संपूर्ण शिक्षा का एक कार्य किया जाता है जिसमें जो बच्चे हैं उनको एक टीचर्स नियुक्त किए गए हैं जो वहाँ से उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। इस तरह के कई सारी सेवा गतिविधियां हैं। जीवित ब्लड के लिए 30,000 से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में लोग सक्रिय हैं। जो जीवित ब्लड की अगर किसी को आवश्यकता है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो ब्लड उनको उपलब्ध कराया जाता है। यदि अगर तो उसके लिए कंपनी द्वारा एक नंबर नियुक्त किया गया है जिसको हेल्पलाइन नंबर, जिसपे वो कॉल करते हैं यदि तो उनको किसी भी व्यक्ति को जीवित ब्लड की आवश्यकता है तो उनको वहाँ पर उसमें सहयोग किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ छाबड़ा है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हूँ। थैंक यू सर।